बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस रात पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए, चाइना में जश्न मनाया गया था और चाइना हमेशा इन चीज़ों को खामोशी के साथ सेलिब्रेट करता है। बड़े लोगों से जब मुलाकातें हुई तो पाकिस्तान के अंदर, यानी इस सूरत हाल में जो उनका जश्न था, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि चाइना हमेशा ये चाहता है कि उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होता रहे और उसको पता चलता रहे कि ये वॉर में, आप आम रूटीन में प्रैक्टिस में या वार गेम्स में तो आप चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल पता चलता है कि लड़ाई के अंदर क्या मामला है। अब ज़रा आप ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर हैं, ट्रंप ने एक बॉम्ब बनाया था जिसका नाम उसने मदर ऑफ ऑल बम रखा था। अब मदर ऑफ ऑल बम का जो इस वक्त कंपिटिटर है या उससे बड़ी जो तबाही है, जो सिर्फ एक बात ज़हन में रखिएगा, कुछ ही मिनटों में इंडिया, अमेरिका, हर जगह इनका सफाया कर देगी। ये मनाजिर है। चाइना का ये जो बॉम्ब है, ये बड़े ही अजीबो गरीब है। आप इसको कह सकते हैं कि चाइना के पास बमों की बारिश करने वाला एक सिस्टम है। ये करता क्या है कि जब ये अटैक करने के लिए आएगा सामने, तो आप इमेजिन करें कि चंद सेकंड्स के अंदर या चंद मिनट्स में पूरे के पूरे, चाहे नीचे राफेल खड़े हों, चाहे S-400 हो, चाहे अमेरिका के यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, कोई चीज़ हो, ये असल में करेगा क्या कि जब हिट होगा तो आप ये सोचें कि ये आसानी के साथ, यानी आप एक तो फिज़ा के अंदर ये उड़ते हैं, जब इनको फायर किया जाता है ऐसा लगता है जैसे किसी गेम का या किसी भी तर्ज पर आप इसको किसी मूवी का सीन कह सकते हैं। ये इस तरह के मनाजिर होते हैं कि जिसमें जब ये फायर किए जाते हैं तो उसके बाद फिजा में ये उड़ते हैं। ये चाहे शिप से आप मार लें या किसी जगह से मार लें, ये अपने टारगेट्स को फौरी तौर पर सेंसर करते हैं और जाकर हिट करते हैं, और हर कोई अपने टारगेट को अलग अलग सेंसर करता है। अब आप ये सोचें कि एक वक्त में चाइना अगर कई सौ इस तरह के मिसाइल मारता है, नीचे जितने भी टारगेट्स होंगे सारे के सारे उड़ जाएंगे। यानी आप ये सोचें कि अगर वहाँ पर कोई छुपी हुई फौज है, कोई वहाँ पर इनके बंकर है या कोई और चीज़ है, मुकम्मल तौर पर चंद सेकंड्स के अंदर पूरी की पूरी जंग का सफाया हो जाएगा, पलट दिया जाएगा। और मज़े की बात आप ये देखें कि ये अटैक जिस तरह करेंगे पूरे के पूरे, यानी अगर सोचे टैंक्स आ रहे हैं, पूरी ब्रिगेड आ रही है, जहाज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो कुछ भी होगा चाइना के सिर्फ इस एक हमले की वजह से मुकम्मल तौर पर मलियामेट हो जाएगा। और ये है चाइना की वो टेक्नोलॉजी जो आज रशियन मीडिया पर और इंटरनेशनल सतह पर डिस्कस हो रही है कि चाइना के पास मदर ऑफ ऑल बम आ चुका हुआ है, यानी तमाम बम की जो माँ होती है वो इस वक्त आ चुका है इसके पास। और वो क्लियरली एक वक्त में, यानी आपको याद होगा कि अमेरिका ने कहा था कि चाइना के पास ऐसा प्लान है जिसमें वो 1 घंटे में पूरा ताइवान कैप्चर करेंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक यानी सामान जो बेचने वाला मुल्क है, आज वो इतना पावरफुल हो चुका हुआ है पूरी दुनिया में कि इस वक्त चाइना ने जब ताइवान को फतह करना है तो उन्होंने EMP हमला करना है, बिजली बंद करनी है, कम्युनिकेशन जैम करना है, फौजें उतारेंगे सदारती महल में और टेक ओवर कर लेंगे, और पूरे का पूरा ताइवान सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट के अंदर वो टेक ओवर कर लेंगे। अमेरिका और दुनिया भर में जब तक ये खबर फैलेगी कि चाइना के खिलाफ कोई एक्शन लेना है, तब तक वो ताइवान को चाइना में शामिल करने का ऐलान कर चुके होंगे। बहरहाल ये सूरत हाल है। अब ये असल में मसला जो पैदा हुआ है, ये जो मदर ऑफ ऑल बम है, ये इतना ख़तरनाक है कि इंडिया अगर इस जंग के अंदर कूदता है चाइना के साथ तो उसको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, आप J-10C को भूल जाए, आप PL-15 को भूल जाए, आप ये देखें कि चाइना इसके साथ क्या कर सकता है। अब सवाल यहाँ पर जो सबसे बड़ा है कि क्या पाकिस्तान के पास भी ये मिसाइल और ये चीज़ है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने रिसेंटली कहा है कि हमने अब सरप्राइज़ देना है इंडिया को बड़े पैमाने पर, बड़ी हमारे पास चीज़ें, टेक्नोलॉजी, अभी तो हमने इसका कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा, सोचिए जब ये जंग बढ़ जाती और अगर ये लेट से पाकिस्तान के पास हो तो आप सोचें किस लेवल पर इसका काम हो सकता है, क्योंकि चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो करवाना है, तो पाकिस्तान से बेहतर कोई मामला सामने हो ही नहीं सकता।
अब आप ये सोचें कि खाली इंडिया यहाँ फंसा हुआ है। अमेरिका की और इंडिया की आपको ये जो लड़ाई नजर आ रही है उसके पीछे भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का है। अमेरिका इंडिया को पुश कर रहा था कि आपने लड़ाई करनी है चाइना के साथ, चाइना के साथ लड़ाई करे, खुद आगे नहीं हो रहा चाइना के खिलाफ क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है। अब सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया ने जारी की है और वो बड़ी दिल दहला देने वाली है। उन्होंने कहा जी चाइना ने हमारे खिलाफ अनकन्वेंशनल वॉर लॉन्च कर दी है, नॉर्दर्न जो नॉर्थ ईस्ट की साइड है वहां पर। अब चाइना वहां कर क्या रहा है? वो चिकन नेक वाली साइड है, इंडिया की नॉर्थ वाली साइड लगती है। वहां पर उन्होंने कहा है कि इतने हालात ख़राब हो चुके हैं, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं कि नागालैंड से लेकर दीगर जो स्टेट्स हैं वो इंडिया के कंट्रोल से बाहर जा रही हैं और चाइना के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इंडिया के खिलाफ बड़े इकदाम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा हुआ है। देखिए इस सारी सूरत हाल में आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि चाइना की फिंगर टिप्स पर है किसी वक्त भी हो। चाहे रिसेंटली आपको पता है उन्हें इंडिया के इलाकों के अरुणाचल प्रदेश के नाम चेंज कर दिए थे, सिटीज़ के नाम रख दिए थे। तो वो कह रहे थे कि हम नाम इसलिए रखने के लिए जा रहे हैं कि हमने यहाँ पर कब्जा करना है क्योंकि हमारी ज़मीन है। अब असल में अमेरिका ने इंडिया को इस्तेमाल करना चाहा। इंडिया कैसे चाह रहा था हम इस्तेमाल करें? इंडिया चाह रहा था कि हम अटैक करें पाकिस्तान के ऊपर, कश्मीर को ले। आपने रिसेंटली देखा नहीं कि मोदी ने क्या कहा? उसने कहा कि अब जो पाकिस्तान से बातचीत होगी वो सिर्फ पाकिस्तान के कश्मीर पर होगी। क्या आप हमें बताएं कि आप कश्मीर कब देंगे? हमने कश्मीर लेना है। वो असल में प्लान ही यही है उनका कि एक दफ़ा हम पाकिस्तान के कश्मीर पर कब्जा कर ले, उसके बाद हम सी पैक और ये तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। और इसीलिए देखिए इस दफ़ा उन्होंने अपनी जंग की स्ट्रेटजी जो बदली है उसमें वो मिसाइल मारने के लिए जा रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल और इजरायली ड्रोन्स। ये असल में मेन उनके हथियार होंगे इस दफ़ा जो उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करने। आपको पता है कि इंडिया इस वक्त ये चाह रहा है कि किसी तरह हम अपनी ये जो स्टेट्स हैं वो चाइना से बचा लें और ये जो टेक्नोलॉजी उनकी इतनी खूनखार है ये हमें ना ले डूबे। और सबसे बड़ा उनको झटका है, आज मिसाल के तौर पर जयशंकर ने कहा, उसने कहा चाइना और पाकिस्तान से हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। इंडिया इस बात को बड़ी देर से समझा है और इंडिया को ये बात अच्छी तरह पता है कि अब ये ना हो कि इस दफ़ा हम जब लड़ाई करें तो ये ढाई फ्रंट की वॉर हो जाए। यानी एक तरफ चाइना भी अटैक करे हम पर, यानी वो इस तरह अटैक करे कि हमें पता भी ना चले हमारे अंदर। यानी इस सारे मामले पर एक तरफ तो पाकिस्तान की मदद करे टेक्नोलॉजी का, पाकिस्तान मिसाइल मारे, इस तरह की चीज़ें करे। दूसरी जानिब वो ये समझ रहे हैं कि ये ना हो कि हम पर ब्लैकआउट और ईएमपी का हमला हो जाए और अचानक पूरे मुल्क के अंदर तबाही हो जाए, क्योंकि ऐसे हमले आप पकड़ नहीं सकते, ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। इस तरह के हमले आप पता ही नहीं चला सकते कि किस मुल्क ने आप पर अटैक किया है। यूरोप में रिसेंटली ब्लैकआउट हुआ है, बहुत जगहों पर ब्लैकआउट होता है। तो इंडिया में ये ना हो, एक तो जंग की वजह से प्रैक्टिस हमेशा करते हैं ब्लैकआउट की, ये ना हो कि पूरे के पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो जाए और आप ढूंढते रह जाएंगे किया किसने, और बाद में पता चले कि जब तक चाइना ने आपका पूरे का पूरा सिस्टम ही तबाह कर दिया है और उसके बाद आप इस जंग को जीतना तो बड़ी दूर की बात है, लड़ने के काबिल भी नहीं पहुंचे। अब अमेरिका, मसला ये है अमेरिका का कि अमेरिका खुद आगे होकर चाइना से लड़ाई नहीं करना चाहता। यानी आप ये सोचें कैसी अजीबोगरीब बात है कि यूरोप को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं 50% टैरिफ 1 जून से तुम पर आयद करने जा रहा हूँ और ये बिग वॉर होगी। इंडिया को धमकी दी कि 150% टैरिफ और फलाने को धमकी दी, चाइना पर 145% टैरिफ। चाइना पर असल में उसने टैरिफ लगाकर यूरोप को और इंडिया को डराना चाहा। इंडिया फौरी डर गया, वो तो जीरो उन्होंने टैरिफ ऑफर कर दिया। यूरोप ने अभी तक ये काम नहीं किया, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर चाइना से उन्होंने टैरिफ 145 से गिराकर 30 पर ले आए और 30 से हो सकता है 10 पर भी आ जाए। तो आने वाले वक्त में आप ये बात ज़हन में रखिएगा, चाइना से अमेरिका आज भी डरता है, उनकी टेक्नोलॉजी से। देखिए उनके जो फाइटर जेट्स हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि J-10C ने इस दफ़ा क्या किया है। राफेल तैयारे गिरा देना और 5-5, 6-6 तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए। किस तरह उनका रडार जैम किया, अमेरिका के अंदर क्या इस बात पर स्टडी नहीं हो रही? आपने एक चीज़ गौर की है कि किस तरह जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया का शोडाउन हुआ उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वापस लेना शुरू कर दिया, उसके बाद बातचीत का आगाज़ हो गया चाइना से। वो कहाँ 145%, कहाँ 30%, उनको अंदाज़ा हो गया था। और इंडिया से असल में वो इस वक्त शदीद नफरत कर रहे हैं। ये दो वजूहत है कि एक तो इंडिया इनके वो प्लान्स पूरे नहीं कर पाया जो चाइना वाले मामलात में थे, और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इंडिया इस वक्त अमेरिका की जॉब्स काट कर अपने मुल्क में ले जा रहा है।
इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनीज ये समझ रही हैं कि हमें इंडिया जाना चाहिए, चाहे वो एप्पल हो और बहुत सारी कंपनीज हो, तो वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है। तो ट्रंप ने उनको कह दिया है कि बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाओ, सामान वगैरह आईफोन ये वो सब कुछ लेकर अमेरिका पहुंचो, अगर नहीं पहुंचोगे तुम छोड़ेंगे नहीं। और कह दिया बड़ा क्लियरली, इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। सो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका चाइना के खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन उसकी लड़ाई असल में है चाइना के साथ, चाहे वो दूसरे मुल्कों को सेक्रीफाइस करके करे या कुछ भी करे। और इस सूरत हाल में इंडिया और बाकी ममालिक को वो पूरी तरह ब्लैकमेल कर रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।